एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन हमको सीखना है। इसमें देखो, नंबर सिस्टम बात करें तो नंबर सिस्टम जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या? बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग चारों सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है, तब हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम्स के बारे में कि बाइनरी सिस्टम होता क्या। ये बाइनरी सिस्टम्स was formally developed by Gottfried Wilhelm Leibniz in the 17th century। ये बाइनरी सिस्टम हम लोग जीरो बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1। ये बाइनरी सिस्टम हर जगह वो फील्ड में यूज होता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल डिजिटल, ये सब बाइनरी फॉर्म में ही आता है। मैथ्स में भी बाइनरी नंबर पढ़ाया जाता है, और तुमको मैथ्स के अलावा फिजिक्स में पढ़ाया जाता है लॉजिक गेट, वहां भी तुमको मिलेगा। और ये कहाँ पे मिलेगा? तुमको यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया जाएगा। यदि तुम कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हो, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हो तो ये पढ़ाया जाता है। हालांकि मेरे को भी पढ़ाया गया था। तो ये सब बेसिक टर्म होते हैं। तो देखो, बाइनरी सिस्टम क्या है। बाइनरी सिस्टम को डेवलप किसने किया? गॉडफ्राइड विलियम लेविस। कब? 17th सेंचुरी में। फिर भी इट रूट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक अर्लियर सिविलाइजेशन दैट यूज द बाइनरी प्रिंसिपल फॉर द काउंटिंग एंड रिप्रेजेंटेशंस। ये बाइनरी सिस्टम जनरली क्या यूज करते हैं? काउंटिंग्स। किसका काउंटिंग? अर्ली सिविलाइजेशंस में जो काउंटिंग होता था, इसी फॉर्म में काउंटिंग होता था, किसी नंबर का। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब बात करें कि बाइनरी नंबर सिस्टम होते कितने तरीके के। नंबर सिस्टम 4 टाइप्स के होते हैं। ओके, 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं। कौन कौन? बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखो, अब तुमको याद क्या क्या करना है। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका बेस जो होता है वो 8 होता है, सॉरी 2 होता है। बाइनरी का बेस जो होता है वो 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। सबका तुमको याद रखना। देखो, बाइनरी का क्या होता है? बेस 2। ऑक्टल का क्या होता है? बेस 8। डेसिमल का बेस क्या होता है? 10। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है? 16। ये तुमको सबका बेस को याद रखना है। उसके साथ तुमको क्या याद रखना है कि देखो, बाइनरी में टोटल 2 डिजिट आता है। कितना आता है डिजिट? 2 डिजिट आता है। कौन कौन आता है, यहाँ ध्यान दो। तुम्हारा सबसे पहले आता है क्या? 0 और 1 आता है। ऑक्टल में टोटल 8 डिजिट होता है। कौन कौन सा होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल में बात करें तो टोटल 10 डिजिट होता है। कौन कौन सा होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट होता है। ठीक है, 0 से लेके 9। और ABCDEF, यहाँ ध्यान दो। यहाँ एक बात है सर, ABCD होता है क्या? देखो, ABCD होता क्या है। ए बताता है 9 के बाद क्या आता है? A10 होता है, B11 होता है, C12 होता है, D13 होता है, E14 होता है और F15 होता है। इतना तुमको इसको लर्न करना है, याद करना है। ठीक है, उसके बाद ही तुमको कोई कन्वर्जन बनेगा। तो इतना अपने कॉपी में लिख लेना और इतना याद करना है तुमको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके टाइप्स में। कन्वर्जन देखो, कन्वर्जन हम लोग किससे किससे क्या कन्वर्ट जाएंगे। 4 टाइप्स के कन्वर्जन होते हैं। हर एक कन्वर्जन 4 तरीका का कन्वर्जन सीखना है। और हर एक कन्वर्जन में 3 3 का ग्रुप्स होंगे। देखो, ये 3 टोटल 12 कन्वर्जन हम लोग को सीखना है। ठीक है, टोटल 12। अब बात करें तो सबसे पहले हम लोग को क्या सीखना है? डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, जहां एम है वहां एच कर दीजिए। ठीक है, जहां जहां एम है वहां एच कर दीजिए। टाइप गलती हो गया था। ठीक है,
दूसरा टाइप में हमको क्या पढ़ना है, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। देखो टाइप वन में बात करें तो पहला है क्या, डेसिमल टू बाइनरी, दूसरा डेसिमल टू ऑक्टल, तीसरा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। टाइप टू में हम लोग बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। टाइप थ्री, टाइप फोर में बात करेंगे फर्दर क्या होता है। उससे पहले हम लोग टाइप वन का पढ़ेंगे कि वन टाइप में फर्स्ट टाइप में क्या है। ठीक है, देखो यहाँ, देखो टाइप वन में हम लोग किससे क्या कर रहे हैं, डेसिमल टू ऑक्टल कर रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। जब हम लोग डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तब हम लोग याद रखना है कि उस समय डिवीजन करेंगे। डिवीजन किससे करेंगे सर, डिवीजन करेंगे हम लोग उसके बेस से। किससे, उसके बेस से। जैसे बेस क्या होता है, बाइनरी का बेस 2, ऑक्टल का बेस 8 और हेक्साडेसिमल का बेस 16। सर क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन से तुमको समझाते क्या, जैसे कहीं कन्वर्जन नहीं लिखा रहेगा तो तुमको बेस से समझना कि किसमें किससे कन्वर्जन करना है। 10 डेसिमल किसका होता है, सॉरी 10 बेस किसका होता है, डेसिमल का, और निकालना किसमें है, 2 है बेस, तो मतलब बाइनरी। ये मेरा कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी। याद करो कि हम लोग डेसिमल से बाइनरी जाते थे तो क्या करते थे, डिवीजन करते थे, किससे, इसके बेस से। मतलब ये 67 को हम लोग डिवीजन करेंगे, कैसे, 67 है, ये डिवीजन किए 2 के टेबल्स में, 2 मतलब इसके बेस, बेस से किए तो 67 कितने टाइम्स में आता है, 33 टाइम्स में 66 होता है, कैरी 1 रिमेन, सॉरी रिवीजन 1, रिमाइंडर 1 बच गया। अब बात करें कि 33 कितने टाइम्स में आता है, 33 बात करें तो आता है 16 टाइम्स में, रिमाइंडर 1। अब 16 आता है 8 टाइम्स में, रिमाइंडर हमारा 0, है ना। फिर बात करें कि 4 के टेबल में आता है ये 8, रिमाइंडर 0, फिर 2 के टेबल में आता है, रिमाइंडर 0, और 2 1 आता है 1 टाइम्स में और रिमाइंडर 0 बच गया। अब इसको लिखने का एक तरीका है क्या, यहाँ ध्यान दो, लिखने का इसका एक तरीका है कि हम लोग जब भी आंसर लिखते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, देखो स्टॉप कहाँ करेंगे, डिवीजन करना स्टॉप वहां करेंगे जहां हम लोग का 0 एंड 1 लास्ट में आ जाए, लास्ट में हमारा 0 एंड 1 आ जाए। ठीक है, ऐसा क्यों सर, देखो यहाँ समझो ऐसा क्यों। बाइनरी में कौन कौन सा डिजिट आता है, बाइनरी में सिर्फ 0 एंड 1 आता है। ठीक है, तो हमारा 0 एंड 1 से बड़ा आया कोई भी नंबर यहाँ पे, तब तो हम फर्दर डिवीजन कर सकते हैं, फर्दर डिवीजन कर सकते हैं। पर 0 एंड 1 आएगा तो हम लोग डिवीजन करना स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका आंसर हम लोग कहां से लिखेंगे, इसका आंसर ऑलवेज हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से लेकर हम लोग ऊपर की ओर लिखते हैं इसका आंसर, कैसे, 67 बेस 10 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो 1, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0, फिर 2 टाइम्स 1 और इसका बेस 2। वैसे ही हम लोग फर्दर देखो यहाँ पे कि हम लोग इसको भी डेसिमल टू ऑक्टल में चेंज करना है, डेसिमल टू ऑक्टल में चेंज करना है, तो हम लोग इसके बेस से डिवीजन करेंगे। मतलब 8 को हम लोग 67 को डिवीजन करेंगे तो ये कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स से, कितना 64, रिमाइंडर 3। अब 8 के टेबल में 8 1 टाइम्स में आता है और रिमाइंडर कितना बच गया, 0। अब फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे फर्दर डिवीजन करना। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्टल में याद करो कि ऑक्टल में हमारा टोटल 8 डिजिट होता था, कहाँ तक, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 तक, 7 तक आकर हम लोग रुक जाते थे। तो यहाँ 0 से, इस लाइन में यदि 0 से 1 तक कोई भी डिजिट आ जाएगा तो हम लोग वहां डिवीजन करना स्टॉप कर देंगे। ठीक है, स्टॉप कर देंगे यहाँ पे। ओके, अब समझते क्या है आंसर इसका, कैसे लिखेंगे। इसका आंसर हम लोग फर्दर फिर 67 10 और इसका हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 103 बेस 8 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया।
अब आते हैं, देखो ये भी मेरा किससे है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो किससे डिवीजन होगा, ये डिवीजन होगा हमारा बेस 16 से। तो 67 बात करें तो यहाँ 4 टाइम्स में 64 होता है, 3 रिमाइंडर। अब यहाँ हो जाएंगे डिवीजन स्टॉप वैसे ही, क्योंकि 1 0 से लेके 15 तक कोई भी डिजिट आ जाए तो हम लोग वहां स्टॉप कर देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 67 बेस 10, ये हमारा आ जाएगा 43 और बेस 16। ओके, फर्दर आगे चले तो कुछ क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए, पहले स्टॉप करके आप ट्राई कीजिए। देखिए किससे किसको कन्वर्जन बोल रहा है, उसके बेस से हम लोग समझेंगे। इसका बेस 10 है और इसका बेस 2 है, तो ये मेरा डेसिमल टू बाइनरी है। और डेसिमल टू बाइनरी के लिए हम लोग क्या करते थे, डिवीजन करते हैं। मतलब इसका भी हमको 2 से डिवीजन करना पड़ेगा। 63 को 2 से डिवीजन करेंगे तो ये कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स और 1 टाइम्स रिमाइंडर 1। फिर ये 2 के टेबल्स में 15 आएगा, रिमाइंडर फिर 1। फिर ये 2 के टेबल में 7 आएगा, रिमाइंडर फिर 1। 2 के टेबल में ये 3 टाइम्स में रिमाइंडर 1। ये भी 2 के टेबल में 1 टाइम्स में रिमाइंडर 1। ठीक है, अब इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके फिर ऊपर फर्दर लिखेंगे। मतलब 63 बेस 10 का आंसर आया बाइनरी फॉर्म में 1 1 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 1, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। वैसे ही इसको हम लोग 8 से डिवीजन कर देंगे, ये 67 को, ये तो बता दिए हैं। ठीक है, ये देखिए ऊपर ही बताए थे, यहाँ पे यही है। तो ये चलिए होमवर्क है आपका, कर लीजिएगा। वैसे ये 425 है। अब ये बेस 16 है, हमको कन्वर्जन किससे करना है, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू सॉरी हेक्साडेसिमल में। अब डेसिमल से हम लोग किसी में चेंज करते हैं तो डिवीजन करते हैं। तो इसको 16 से आप डिवीजन कर दीजिएगा और आपको फर्दर इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब बता देते हैं चलिए। 16 का टेबल में ये 42 नहीं आता, पर 2 टाइम्स में आता है क्या, देखिए 2 टाइम्स में आता है 32। बच गया कितना, रिमाइंडर कितना बचा, 10 और 1, 66 आता है क्या, 96 आता है ना। ये रिमाइंडर यहाँ से बच गया 9। मतलब ये 26 टाइम्स में आया क्या आपका, 26 टाइम्स में आया ये, और रिमाइंडर बच गया मेरा 9। फिर ये 16 के टेबल में क्या हुआ, ये 1 टाइम्स में 16 आता है, रिमाइंडर बच गया 10। पर एक बात याद रखिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ 10 नहीं लिखेंगे। याद कीजिए हम लोग 10 को लिखे क्या थे, देखिए यहाँ पे 10 को हम लोग लिखे थे ए। तो यहाँ 10 ना लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, ए। तो इसका आंसर क्या होगा, यहां से यहाँ 425 बेस 10 को हम लोग लिखेंगे 1A9। कभी भी 9 से अबव आए तो उसको हम लोग ABCD में चेंज करेंगे। ठीक है, इसका बेस हो गया 16। ओके, अब आते हैं टाइप बी। टाइप बी देखो, टाइप बी किससे किससे एक्सचेंज होगा, टाइप बी हमारा बाइनरी टू डेसिमल था, ऑक्टल टू डेसिमल था और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। टाइप 2 में हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किसके, उसके बेस से हम लोग ऑलवेज मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन समझते हैं क्या, जैसे यहाँ पे ये बेस 2 है और बेस 10 है, तो ये किस में चेंज करना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, सॉरी बेस 10 है ना, तो ये डेसिमल में चेंज करना है हमको। तो बाइनरी टू हम लोग बाइनरी टू डेसिमल करें, चाहे ऑक्टल टू डेसिमल करे, चाहे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करे, हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करते थे उसके बेस से।
है ना। तो कितना होगा, ये 10101 है, और बेस क्या है हमारा 2। तो 2 से हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे 0 लिखना है क्योंकि यूनिट प्लेस पे है। यहाँ फिर 10 के बाद नंबर काउंटिंग एकदम सीरियल में चलेगा, 1, इस पे 2, इस पे 3, इस पे 4, ठीक है। ये आपको करना है। उसके बाद सबका मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 1 × 2 का पावर 4 प्लस 0 × 2 का पावर 3 प्लस 1 × 2 का पावर 2 प्लस 0 × 2 का पावर 1 प्लस 1 × 2 का पावर 0। यहाँ ध्यान दो, 2 का पावर 4 क्या होता है, 2 का पावर 4 किसी का पावर क्या शो करता है कि कितने टाइम्स वो नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स किसी का पावर शो करता है कि कितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई है। तो मतलब 2 का पावर 4 है, तो मतलब ये 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स ये मल्टीप्लीकेशन हुआ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस ये 2 का पावर 3 8 प्लस, पर 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते तो वो 0। 1 × 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0, और 1 × 2 का पावर 0 क्या होता है 1। देखो, किसी का पावर, एनी पावर, चाहे एक्स का पावर, किसी वेरिएबल का पावर, चाहे किसी कांस्टेंट का पावर, या किसी नंबर का पावर 4, या 100 का पावर 0, यदि किसी का पावर 0 हुआ तो उसका ओवरऑल आंसर 1 आता है, ठीक है। ये बात याद रखना है, किसी का पावर 0 आया तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। देखो प्रूफ भी करा सकते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान दो, जैसे हम लोग यहीं पे बात करें कि सर ये 2 का पावर 0 1 कैसे आया, तो 1 आने का कारण देखो, 2 को क्या, 2 के पावर 0 को हम लोग क्या 1 - 1 बोल सकते हैं, क्योंकि 1 - 1 फिर 2 का पावर 0 ही आ जाएगा। तो 2 का पावर को हम लोग 1 - 1 लिख सकते हैं क्या, टू 1 - 1 को हम लोग ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, 2 का पावर 1, 2 का पावर -1। और किसी का पावर माइनस क्या शो करता है कि वो रेसिप्रोकल है। देखो मैथ, सब चीज में मैथ लॉजिकल होता है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये 2/2 हो गया, और 2/2 ये डिवीजन हुआ, और ये आ गया मेरा 1 आंसर, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन क्या बोल रहा है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन में बात करें तो नेक्स्ट क्या बता रहा है, ये हमको बेस 8 है और ये मेरा बेस 10 है, मतलब ये हमारा ऑक्टल टू डेसिमल जाना है। तब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 2 4 5, और उसका बेस से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 8 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0, फिर 1 2 3 नंबर ऑफ डिजिट प्लेस पे उसका पावर उतना कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 1 × 8 का पावर 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 × 8 का पावर 2, फिर कितना हो जाएगा, 4 × 8 का पावर 1, फिर कितना हो जाएगा, 5 × 8 का पावर 0। 8 का पावर 3 क्या होता है, 8 × 8 × 8, तो ये 3 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरा 512, प्लस ये 2 × 64 क्या आ जाएगा 128, प्लस 4 × 8 कितना आ जाएगा 32, और ये 5 × 1 होगा ना, 8 का पावर 0 1, तो ये 5 हो जाएगा। ओवरऑल सब में हम लोग ये ऐड करेंगे 5 5 12 को, ये देखो 5 1 2 को हम लोग 5 2 7 और 7 8 15 और 2 17 कैरी 1, फिर 3 2 5 5 1 6 और कैरी 1 7, उसके बाद 1 और ये 5 6 हो जाएगा, मतलब आंसर कितना आएगा मेरा
677, ठीक है, 677, 677 आएगा, देखो जरा, देखो जरा इसको, 5 to 7, 15 to 17, हाँ, 512 प्लस 128 प्लस 32 प्लस 5, ओके, हाँ ठीक है, 677, ये यहाँ बेस आ जाएगा 10, और ये 1 2 4 5, ये आ जाएगा 8, ये देखो, ठीक है, ऐसे ही इसको बनाना है, ये जो है इसको ऐसे ही बनाना है। देखो इसमें क्या करना है कि 1 2 3 4 5 है ना, सबको 16 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब में पावर को चढ़ा देना, 0 1 2 3 4, और एक एक को मल्टीप्लाई करके फिर इसमें इसको ऐड करेंगे, 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 और फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ ध्यान दो, ये 9 टाइप कर दिया गलती से। देखो ये क्या है, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, मतलब 1 0 1 0 1 0 1, और इसको 2 से सबको मल्टीप्लाई करते थे, है ना, ये 0 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर बताना कमेंट करके कितना है, ऐसे ही इसका 175 है। ये हमको चेंज कितना करना है, ऑक्टल है ये मेरा, और कन्वर्ट किस में करना है हमको, डेसिमल में। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब 175 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 8, ठीक है, फिर यहाँ 0 1 2, मल्टीप्लाई 1 × 8⁻², प्लस 7 × 8⁻1, प्लस 5 × 8⁻0, ओके, ये कितना हो जाएगा, 8⁻² 64, प्लस 56 प्लस 5, ओके, ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 4 15, कैरी 1, 6 5 11 और 1 12, 125, क्या है इसका, 10, किसका, 1758 को हम लोग इसमें कन्वर्ट किए तो, ठीक है, वैसे ही ये भी बन जाएगा। बात करें तो ये 1 AD है, 1 AD है, ठीक है, 1 AD है, इसको कन्वर्ट, देखो ये नीचे बेस ये 16, मतलब ये हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, और ये मेरा क्या है, कन्वर्ट करना है डेसिमल में, डेसिमल में करना है। 1 तो 1 के बराबर है, ए किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है, डी किसके बराबर होता है बताओ, ए 10 के होता था बराबर, बी 11 के बराबर होता था, सी 12 के बराबर होता था, डी 13 के बराबर होता था, ई 14 के बराबर होता था, एफ 15 के बराबर होता था ना, तो डी मेरा 13 के बराबर है, डी 13 के बराबर, ठीक है, ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये इतना दिमाग में घुस गया कि ये इसके इसके बराबर है, चलो 1 AD है मेरा, चेंज किस में करना है, डेसिमल में, बेस कितना है 16, मतलब इसको हम लोग 16 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 0 पावर, यहाँ 1 पावर, यहाँ 2 पावर, इसको मल्टीप्लाई किए थे कितना आया, ये 16 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 16 का पावर 1 प्लस डी इंटू 16 का पावर 0, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, ये 16 का पावर 2 कितना होता है, 256,
मल्टीप्लाई कर लेना, 16 इंटू 16 आ जाएगा 256। ये कितना हो जाएगा, ए कितना होता था 10, मतलब 10 इंटू 16। डी कितना होता था 13, 13 इंटू 16। तो ये 256 प्लस ये कितना हो जाएगा 160 प्लस ये बताओ कि 13 इंटू 16 कितना होता था। 13 इंटू 16 कितना होता है, 13 इंटू 16 208। अब पूरे को ऐड करेंगे, ठीक है, ये पूरे को ऐड करो, किसको किसको, 208 प्लस 160 प्लस 256, ये करेंगे तो 6 और 0, 6 और 8 14, कैरी 1, फिर ये 5 और 6 11, 11 और 1 12, कैरी 1 2 3, 3 to 5 और 6 6 24, इसका आंसर आ जाएगा बेस 10। ठीक है, बेस 10। ओके, ये हो गया। अब देखो, दो टाइप पढ़ा दिए, क्या क्या है यहाँ ध्यान दो। टाइप 1 हम लोग पढ़ाए डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। टाइप टाइप 1 में हम लोग डिवाइड करते थे, टाइप 2 में हम लोग मल्टीप्लाई करें। टाइप 3 और टाइप 4 में हम लोग ना डिवाइड करेंगे ना मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग यूज करेंगे कोड। इसमें भी कोड यूज करेंगे और इसमें भी कोड यूज करेंगे। ठीक है, कोड यूज करेंगे। अब कोड है क्या है, देखो कोड कब यूज होगा, जब हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल यूज करेंगे। टाइप 4 में ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, तब हम लोग यूज करेंगे क्या, कोड का। आते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे कुछ एक कोड है, ये तुमको कोड याद रखना है, एक बार देख लो ध्यान से, ये सब कोड है। आ गया समझ, देखो सारे का कोड है। जीरो का कोड क्या है, 0 0 0 0 0। वन का कोड क्या है, 0 0 1। टू का कोड क्या है, 0 0 1 0। थ्री का कोड क्या है, 0 1 1। वैसे ही करके सबका कोड है 15 तक, ये तुमको याद करना है, लर्न करना है। मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ याद करने का तरीका। पर सर याद कैसे होगा, तो मैं वो ट्रिक बता दूंगा, पर ये 4 टाइम्स 0, ये 0 के ही बराबर कैसे, ये हमको पहले बताइए प्रूफ करके। चाहे ये 4 टाइम्स 1 एफ के बराबर क्या हो, क्यों हो, ये हमको करके बताइए। चलो यहाँ ध्यान दो, देखो 0 0 0 0, शायद नहीं दिख रहा होगा तुम लोग को, यहाँ ध्यान दो। ये सब बाइनरी फॉर्म है, और बाइनरी टू हम लोग क्या चाह रहे हैं, हेक्साडेसिमल। याद करो कि हम लोग इसमें क्या करते थे कन्वर्जन, तो उसके बेस से मल्टीप्लाई करते थे, मतलब ये हम लोग उसके बेस से यदि मल्टीप्लाई किए, बाइनरी फॉर्म में है तो ये 2 से मल्टीप्लाई किए। क्यों बाइनरी फॉर्म कैसे, क्योंकि देखो सब में 0 and 1 ही है, इसके कोड में देखो सब में 0 and 1 है। और ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 2 को मल्टीप्लाई, 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2, तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये कितना आ जाएगा 0। तो ये समझ में आया, ये इसी का कैसे कोड आया है। तो कोड ये इसी कन्वर्जन से ही आया है, या बोल सकते हैं कि इसी कन्वर्जन से कोड बना। चलो अब एक और प्रूफ करा देते हैं कि ये 1 1 4 टाइम्स 1 1 1 1 एफ के बराबर क्या है, क्यों होता है, एफ किसके बराबर होता था 15। देखो 1 1 1 1 बाइनरी फॉर्म है, इसके बेस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिए, ये 0 1 2 3, क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0। ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 8, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 4, प्लस ये कितना हो जाएगा 2, प्लस ये 1 हो जाएगा।
अब ये पूरे को ऐड करो, 8 4 12, 12 14 और 1 15, ये 15 के बराबर हुआ। प्रूफ हुआ। हाँ। अब तुमको सिखाएंगे कोड को कैसे, हाउ टू लर्न कोड। देखो कोड याद करने का तरीका बहुत आसान तरीका है। तुमको 4 डिजिट याद रखना है, 0 1 10 और 11। ये तुमको याद हो गया। ये लाइन से याद कर लो, एकदम सीरियल वाइज ये याद कर लो, सीरियल वाइज इसे लर्न करो। 0 1 10 11 याद हो गया। हो गया याद। ठीक है। देखो अब दो दो का पेयर देखो हर में। ये क्या, ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है। हर पेयर 4 पेयर में देखना, हर वो 4 पेयर में तुमको दिखेगा कुछ कुछ। देखो इसमें भी 0 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 11 है। हर 4 में देखो 0 1 10 11 मिला, मिला। इसमें भी 0 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 11 है, मिला, मिला। इसमें भी 0 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 11 है। देखो ये यदि कन्वर्जन आए कोड वाला, तब तुमको कोड एक कहीं साइड पेपर में या क्वेश्चन पेपर में लिख लेना। ठीक है। नहीं भी याद करोगे तो ये कोड याद करने का तरीका बता दिए। तो ये सीरियल वाइज 0 1 10 11 याद हो गया। सारे में देखो 0 1 10 11। उसके बाद देखो फर्स्ट 4 में देखो क्या 0 है ना। फिर वही रूल फॉलो करेगा 0 1 10 11। फिर फर्स्ट 4 में देखो, सेकंड 4 में सॉरी 1 है। हाँ सर 0 1 है। अरे गधा यहाँ ध्यान दो, 0 1 को 1 बोल सकते हैं, 1 को 1 बोल सकते हैं, 0 0 0 1 को 1 बोल सकते हैं, 1.0 को 1 बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही देखो सब में पहले 4 में 0 आया, फिर 4 में 1 आया, फिर इस 4 में 10 आया और इस 4 में 11 आया। कोड याद हो गया। देखो सब में क्या क्या आया, 0 आया, 1 आया, 10 आया, 11 आया। कोड याद हो गया। ये याद करने का जनरली कोई ऐसे ट्रिक बहुत कम ही लोग बताएगा। चलो अब ये तुमको ऐप तक कोड याद रखना है। ठीक है। अब आते क्वेश्चन सर कोड में। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्या है मेरा, बाइनरी और चेंज करना है क्या, मतलब मेरा कन्वर्जन किस में है, बाइनरी टू ऑक्टल। टाइप 3 में देखो, टाइप 3 और टाइप 4 में हम लोग कोड यूज किए थे। ये नीचे करो, ये देखो टाइप 3 में देखो, बाइनरी टू ऑक्टल हो चाहे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो, चाहे बाइनरी ऑक्टल टू बाइनरी हो और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हो, चाहे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल हो चाहे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल हो, ये दोनों टाइप 3 टाइप 4 में हम लोग कोड यूज करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग कोड यूज करेंगे। चलो आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है मेरा 101010 और ये है बेस 2 और हमको चेंज करना है 8 में। देखो इसको कैसे बनेगा कोड। ये सर ये कोड किसका होता नहीं पता हमको। देखो कैसे पता चलेगा, कोड सिलेक्ट करने का एक तरीका होता है क्या, कैसे यहाँ ध्यान दो। ये बेस क्या है, 2 2 का पावर 1 है, मतलब 2 का पावर 1 2 ही होता है। ये 8 है, ये बेस कितना है, 2 का पावर 3। तुमको हमेशा पेयर में लेना है। कितना पेयर लेना है सर, देखो जिसका पावर मैक्सिमम उतना का हम लोग पेयर लेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, 1 है कि 3 है, यहाँ 3 है सर, 3 मैक्सिमम है तो पेयर हम लोग यहाँ पे 3 का पेयर लेंगे। जैसे यहाँ पे
फर्स्ट 3 को कंसीडर करेंगे, फिर फर्दर 3 को कंसीडर करेंगे, 3 पेयर। ठीक है, जिसका पावर मैक्सिमम उतना पेयर को हम लोग कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हेक्साडेसिमल रहता तो 2 का पावर 4 होता, तो वहां पे हम लोग 4 पेयर कंसीडर करेंगे। चलो यहाँ ध्यान दो, अब देखो 3 3 पेयर का ध्यान लिखे, तो क्या 010 किसका है कोड? 010 देखो, 010 देखो, 0010 किसका कोड है? 2 का। 2 का है सर, यहाँ पे तो 4 जीरो, देखिए 2010 4 डिजिट है, आप 3 ही डिजिट। क्या 01 को हम लोग 1 लिखते थे? क्या 010 को हम लोग 10 लिख सकते हैं? या 0010 को हम लोग 010 लिख सकते हैं? कोई फर्क, ये हमेशा 10 ही रहेगा, है ना। देखो किसी भी नंबर के आगे हम लोग कितना भी जीरो लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो किसी भी नंबर के आगे हम लोग कितना भी जीरो लगाएं, उस डिजिट में हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये कोड किसका हो गया? मेरा 2 का। और 101 किसका होता है? देखो 101 किसका है? मेरा 5 का, है ना। तो 101010, ये है मेरा बेस 2 और ये मेरा 52 में ये चेंज हो गई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट बेस 2 है और बेस 16 है, मतलब ये मेरा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है। अब देखो ये क्या है? 1010101, है ना। ये बेस 2 है, कन्वर्ट करना हम लोग बेस 16 को। ये 2 है, मतलब ये 2 का पावर 1 है, और ये 16 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो हम किसको कंसीडर करेंगे? पेयर कितना का पेयर बनाएंगे? जो मैक्सिमम पावर है, ये मैक्सिमम पावर है कि ये मैक्सिमम पावर है? सर मैक्सिमम पावर तो 4 है, तो मैक्सिमम पावर 4 है, मैक्सिमम पावर 4 है तो उतना का पेयर बनेगा। मतलब फर्स्ट 4 एक पेयर, फिर फर्दर बचा रिमेनिंग 3। अरे भैया रिमेनिंग 3 ही बचा, तो क्या करेंगे? 4 पेयर बनाने के लिए अदर से कोई जीरो इंक्लूड कर देंगे। कोई फर्क, कोई डिजिट पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तब अब हम लोग इसका बताएंगे, इसका कोड कितना होता है और इसका कोड कितना होता है। ये देखो 010 जो है, 010 फिफ्थ का कोड है। 010 देखो फिफ्थ का कोड है ना, फिफ्थ। फिर ये 010 किसका कोड है? फिफ्थ का। तो 1010101, देखो बेस लिखना मत भूलना कभी, कभी ये बेस लिखना मत भूलना। ये किसका हेक्साडेसिमल, कभी हमको बेस लिखना नहीं। अब बात करें ये किसका कन्वर्जन है, ये थोड़ा होल्ड करो, 2 मिनट रुको, ये हम इस पे बताते हैं। पीपीटी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ दे। ये पहले 10 नंबर क्वेश्चन सीख लेते तब 9 सीखेंगे। ये किस में है देखो, ये मेरा देखो बेस 8 है और ये मेरा बेस 2 है, मतलब ये मेरा ऑक्टल है, से बाइनरी में कन्वर्जन करना है। ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्जन करना है ना। तो 675 है मेरा, ये मेरा बेस 2 का पावर 3 है और ये मेरा 2 का पावर 1 है। मतलब कितना का पेयर डिजिट कोड लिखेंगे? तो 3 का कोड डिजिट लिखेंगे। ये बताओ 6 का कोड क्या है, 7th का कोड क्या है और 5th का कोड क्या है? 6th का सर कोड है मेरा 01, देखो 4 डिजिट है, तो क्या 4 डिजिट लिखेंगे? नहीं, 3 ही डिजिट लिखेंगे, 3 ही डिजिट लिखेंगे ना। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी में जा रहे हैं, है ना। मतलब मैक्सिमम कितना पावर? 3 पावर। तो मैक्सिमम 3 पावर है, तो जिसके कारण 3 ही पावर लेंगे, मतलब इसका क्या लेंगे? 110। देखो एक बात याद रखो, आगे जीरो लगा हुआ तो हम उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, जीरो को हटा भी सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जीरो इंक्लूड भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है जीरो से। तो हमको जब जीरो का नीड होगा तब हम लोग जीरो इंक्लूड कर देंगे, जब हमको जीरो का नीड नहीं होगा हम तब
जीरो को हटा देंगे तो 8 क्या कितना हो गया 110। 7 का कितना हो जाएगा, देखो 7 का हो जाएगा 011, मतलब 3 टाइम्स 11, तीन ही डिजिट लिखना है 3 टाइम्स। और 5 का होता है देखो 101, 101। क्या ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा 62। ये देखो हम ऐसे भी कन्वर्जन किए ना, ऐसे किए, तुम इससे भी इसको कन्वर्जन करोगे ना, इसको कन्वर्जन करोगे तो ये 675 ही आएगा। ठीक है। अब 11th नंबर, 11th नंबर में ध्यान दो, इधर 11th नंबर क्या है, ये बेस 16 है, ये बेस 2 है, मतलब ये हेक्साडेसिमल है। अब कन्वर्ट करना हमको बाइनरी में, है ना। हेक्साडेसिमल है और बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो कोड यूज करेंगे, कैसे, D9 है तो D का कोड क्या होता था। एक बात, इसमें कितना पीरियड लेंगे, कोड 2 का पावर ये 4 है, ये 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 4 है तो हम लोग कोड 4 डिजिट कर लेंगे, कोड 4 डिजिट कर लेंगे, ठीक है। इसमें जहां 3 डिजिट होगा वहां जीरो लगा देंगे। डी किसके बराबर है, देखो डी है 1101, किसका 1101, और 9 किसका है, 9 है हमारा 1001, 1001। ये इसमें चेंज हो गया, चेंज हो गया, हाँ बन गया, कंप्लीट हो गया। अब दो बातें, देखो दो क्या, तुमको एक हमको याद रखना है कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे जब, और हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल चेंज करेंगे तब क्या होगा। देखो ये 3 स्टेप में बनेगा, टोटल 3 स्टेप में ये मेरा आंसर बनेगा। देखो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल डायरेक्ट चेंज नहीं होता है, ऑक्टल से पहले हम लोग चेंज करते हैं इसको बाइनरी में, फिर फर्दर हम लोग बाइनरी टू इसको हम लोग चेंज करते हैं हेक्साडेसिमल में, ठीक है। वैसे ही हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल हम लोग डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल से हम लोग सबसे पहले हेक्साडेसिमल से हम लोग बाइनरी में चेंज करेंगे, फिर फर्दर हम लोग ऑक्टल में चेंज करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये 3 स्टेप में बनेगा, ठीक है। सीख लेते हैं क्या है, इसको इरेज कर रहे हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन क्या है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल है, तो ये 3 स्टेप में बनेगा। सर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल वाला देखो, एक क्वेश्चन इधर जो बोले थे वेट करो 2 मिनट, ये वही क्वेश्चन है, बस पीपीटी ऊपर नीचे हो गया था। देखो ये मेरा ऑक्टल है और ये मेरा हेक्साडेसिमल है, ठीक है। 675 मेरा ऑक्टल है, सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे किसमें, बाइनरी में, फिर इसको चेंज करेंगे हम लोग हेक्साडेसिमल, पहले बाइनरी में फिर हेक्साडेसिमल में, ठीक है। इसको बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या बताए थे, देखो 675 का हम लोग क्या कोड लिखवाए थे, 6 का कोड क्या होता है, 7th का कोड क्या होता है, और 5th का कोड क्या होता है, लिख दो। 6th का कोड होता है देखो 0110, मतलब ये हेक्साडेसिमल, सॉरी ऑक्टल टू बाइनरी जा रहे हैं, मतलब मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 ही लेंगे, तो ये कितना होगा 110। 7th का क्या होता है 111, और 5th का होता है 101, देखो 7th का 111 और 5th का 101, ठीक है। ये मेरा बन गया बाइनरी। अब हम लोग बाइनरी टू जाएंगे कहाँ पे, हेक्साडेसिमल में जाएंगे। अब सर कितना का पेयर लेंगे, सॉरी भैया बताइए आप कितना का पेयर लेंगे। अब लेंगे हम लोग, देखो 2 का पावर ये 1 है और 2 का पावर ये 4 है, तो मैक्सिमम 4 का पेयर लेंगे, ये फर्स्ट 4 फिर ये फर्स्ट 4। अब यहाँ एक बच गया, तो क्या करेंगे 3 टाइम्स हम लोग 1 लगा, सॉरी 0 लगा देंगे, तो ये भी एक पेयर बन गया, एक पेयर ये, एक पेयर ये, और एक पेयर ये। देखो 001, 1011,
और 1101 क्या होगा? 001, देखो 001 जो है 1 के बराबर है। 1011 किसके बराबर है? 1011 देखो यहाँ पे 1011 जो है बी के बराबर है। और 1101 किसके बराबर है? 1101, 1101 डी के बराबर है। डी के बराबर है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा किसका? 6758 का आंसर आ जाएगा 1 बी डी। ठीक है, किसमें? हेक्साडेसिमल में। ठीक है, हेक्साडेसिमल में। अब बात करेंगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या है? हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो सबसे पहले हम इस हेक्साडेसिमल को 6 FD 16 और इसको हम लोग सबसे पहले बाइनरी में चेंज करेंगे, फिर फर्दर हम लोग इसको चेंज करेंगे किसमें? ऑक्टल में। देखो कोड बताओ कितना कितना होगा। जब हम लोग हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जा रहे हैं तो हम लोग मैक्सिमम पावर कितना पेयर लेंगे? 4 का। तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 का होता है मेरा, यहाँ ध्यान दो, 0110, 0110। एफ का क्या होता है? एफ का देखो 114 टाइम्स 11, 1111। डी का क्या होता है? डी का अभी भी किए थे, 1101, 1101। ये मेरा किस में चेंज हुआ? ये मेरा बाइनरी में चेंज हुआ। फिर हमको इसको ऑक्टल में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? अब देखो बाइनरी 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 3, तो मैक्सिमम पावर 3, तीन तीन का पेड़ लेंगे। फर्स्ट 3, फिर 3, फर्दर 3, फिर आगे फ्री, फिर ये फ्री हो जाएंगे। सॉरी, फ्री नहीं, 3। ओके, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3। ठीक है, देखो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। देखो 011 किसका है? 011 किसका है? 011 3 का है, फिर 011 3 का है, फिर 11 किसका है? देखो 11 किसका है? 7th का है। और 101 किसका है? 101 किसका है? 5th का है, 5th का है। ठीक है, ये बेस 8 हो जाएगा। मतलब 6 FD, 6 FD बेस 16, ये चेंज किस में होगा? 3375 बेस 8 में। ठीक है, अब यहाँ आपका कंप्लीट हो गया पूरा, ये शुरू से जो इंट्रोडक्शन दिए थे, इंट्रोडक्शन से आपका ये पूरा नंबर सिस्टम या इंट्रोडक्शन कन्वर्जन हम लोग सीखे, कंप्लीट हो गया। तो हम लोग कहाँ कहाँ कन्वर्जन सीखे? हम लोग टोटल टोटल जो हम लोग कन्वर्जन सीखे, कितना सीखे बताइए? टोटल जो कन्वर्जन था हम लोग कितना सीखे? टोटल हम लोग कन्वर्जन कितना सीखे? सॉरी, बीच में आपका एक दूसरा PDF खुल गया था। तो हम लोग टोटल कन्वर्जन सीखे कितना? 4 × 3, 4 × 3, 12 टोटल कन्वर्जन हम लोग सीखे। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ होमवर्क है, नीचे में कुछ वर्क है। ये देखो डेसिमल टू बाइनरी है, ये डेसिमल टू ऑक्टल है। टोटल 36 आपका होमवर्क है। ठीक है, टोटल ये हम आपको नीचे लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। टोटल हर एक टॉपिक का 3 क्वेश्चन है, तो वहां से आप होमवर्क ये पूरा डन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, इतना आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए दे दिए, तो ये वर्क कर लीजिएगा इतना। और कहीं डाउट है तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन फ्री होके मैं आपको मैसेज उसका सॉल्यूशंस भेज दूंगा। ठीक है, तो यहीं तक आज की क्लास थी। ओके, थैंक यू।